हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9th की वर्कशीट आ गई है बेटा। वर्कशीट नंबर 14, भारत के पड़ोसी देश, 6 अगस्त 2020। समकालीन भारत यानी ज्योग्राफी हम पढ़ने लगे हैं। भारत का आकार और स्थिति हम इससे पहले वाली वर्कशीट में यानी वर्कशीट 13 में पढ़ चुके हैं। हमने देखा भारत का देशांतर और अक्षांतर क्या स्थिति है और भारत में कौन सा टाइमलाइन है, कौन सा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉलो किया जाता है। आज हम शुरू करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देश यानी भारत के आसपास कौन से ऐसे देश हैं जिनको हम पड़ोसी देश कह सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लेट्स जीके विद मनीषा धनखड़। आज हम शुरू करते हैं वर्कशीट नंबर 14, भारत के पड़ोसी देश। वर्तमान में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इस बात को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने आपके लिए थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी रखी, क्योंकि अभी बहुत सारे बदलाव हुए हैं। अगर आप भारत के नक्शे को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमारे देश में जो पड़ोसी राज्य हैं वो हरे रंग से दिखाए गए हैं बच्चे, और जो भारत है उसको सफ़ेद रंग से दिखाया गया है। भारत में 28 राज्य हो गए और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। ऐसा इसलिए हुआ, भारत में 29 राज्य हो गए थे बेटा। तेलंगाना के बनने के बाद हमारे यहाँ 29 राज्य हो गए थे, लेकिन फिर क्या और एक और बदलाव हुआ था। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे गुजरात के नीचे की तरफ, यहाँ पर जहाँ पर ये पेन है यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दमन एंड दीव, दादरा और नगर हवेली। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, क्योंकि ये छोटी छोटी जगह थी और नज़दीक थी, तो इनको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। यानी कि हमारे कितने 29 राज्य हो गए थे और केंद्र शासित प्रदेश रह गए थे 6। लेकिन फिर क्या हुआ, धारा 370 जो लागू की गई थी आज़ादी के वक्त, क्योंकि जम्मू कश्मीर में राजा जो थे, जम्मू कश्मीर को अलग ना तो पाकिस्तान में लिया गया था ना भारत में, और जम्मू कश्मीर अलग राजा के पास था। लेकिन राजा जो वहाँ पर जनसंख्या थी वो पाकिस्तान में जाना चाहती थी, लेकिन राजा चाहते थे कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने। जब ऐसा हुआ तो भारत ने जम्मू कश्मीर को अलग राज्य का, बिल्कुल देश से अलग राज्य का दर्जा दिया था, जिसको धारा 377 भी कहा जाता है, जिसको बताया जाता है कि जम्मू कश्मीर का अलग झंडा होगा, वहाँ की नागरिकता अलग होगी, लेकिन वो भारत का अभिन्न अंग ही रहेगा। इन्हीं नियमों के तहत धारा 377 के तहत कश्मीर को भारत में लिया गया था, लेकिन वो धारा अब ख़त्म कर दी गई है और जम्मू कश्मीर को अब भारत का ही अंग बना लिया गया है। इसी के साथ जो जम्मू कश्मीर राज्य था उसको 2 टुकड़ों में तोड़ दिया गया और वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। उसको अब राज्य नहीं है, वो अब एक केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया है। वहाँ पर 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, एक बना है जम्मू कश्मीर और दूसरा बना है लद्दाख। तो इस हिसाब से हमारे राज्य रह गए 28, क्योंकि एक जम्मू कश्मीर कम हो गया, और केंद्र शासित प्रदेश हो गए 8, क्योंकि अब हमारे पास 2 केंद्र शासित प्रदेश बढ़ गए। इसके लिए मैं आपको दिखाती हूँ एक छोटी सी आई शो यू स्लाइड। ये देखिए, अभी केंद्र में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 6 हो जानी चाहिए थी, क्योंकि दमन दीव और दादरा और नगर हवेली को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। परंतु फिर जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसका 2 हिस्सों में बांटकर 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए। अब हमारे 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए और 28 राज्य हो गए। सबसे नया राज्य तेलंगाना बना, जिसको आंध्र प्रदेश से अलग करके बनाया गया था। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश आपके देश में कहाँ कहाँ हैं। ये रहे आपके केंद्र शासित प्रदेश: जम्मू कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार। ठीक है, अब हम चलते हैं वापस वर्कशीट पे। वर्कशीट क्या कहती है देखिए। वर्कशीट कहती है भारत की भूमि उत्तर पश्चिम से पाकिस्तान और अफगानिस्तान। देखिए पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ दिशाएं क्या होती हैं। जब हम किसी भी नक्शे को देखते हैं तो सबसे ऊपर होती है उत्तर दिशा, सबसे नीचे होती है दक्षिण दिशा। उत्तर, दक्षिण, ये होता है बेटा पूर्व, और ये होता है आपका पश्चिम। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि हमारे पड़ोसी देश कहाँ कहाँ हैं। ध्यान से देखिए बच्चे, यहाँ पर उत्तर और पश्चिम के बीच में पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, उत्तर और पश्चिम के बीच में आपको पाकिस्तान अफगानिस्तान दिखाई देंगे। उसके बाद आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, भूटान दिखाई दे रहा है, बांग्लादेश दिखाई दे रहा है, चीन दिखाई दे रहा है। इधर चलेंगे तो आपको म्यांमार भी दिखाई देगा। म्यांमार ये रहा बांग्लादेश, ये रहा नेपाल, ये रहा चीन, ये रहा छोटा सा देश भूटान, ये बांग्लादेश आपने देखा, यहाँ पर है म्यांमार, और नीचे की तरफ और ये रहा पाकिस्तान। और थोड़ी सी सीमा अफगानिस्तान की भी कुछ 37 किलोमीटर है, कुछ ऐसा बॉर्डर में लगता है अफगानिस्तान का भारत के साथ, लेकिन वो अक्साई चीन में मौजूद है। जिस चीन पर नहीं, वो अक्साई चीन कह दीजिए या फिर उसको
अक्साई चीन नहीं, उसको कहेंगे कश्मीर का वो हिस्सा जहाँ पर चीनी और पाकिस्तानी सेनाओं का कुछ कब्जा सा है, यानी कि ऐसा पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहिए उसको। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थोड़ा सा हिस्सा है अभी जहाँ पर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगता है, लेकिन टेक्निकली ऑन पेपर वो हिस्सा भारत देश का अभिन्न अंग है। उसको एक न एक दिन किस जो भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद होंगे उस हिसाब से सुलझा लिया जाएगा, हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे पड़ोसी देश देखिए, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, और नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको दिखाई देगा श्रीलंका। हमने अभी एक वर्कशीट की है, उसमें हमने श्रीलंका के बारे में पढ़ा है। ये आपको पता चल गया सारी चीज़ें। अब देखिए भारत के चारों तरफ समंदर भी देख लीजिए। यहाँ पर है आपके पास अरब सागर, ये हिंद महासागर का हिस्सा है, बंगाल की खाड़ी ये भी हिंद महासागर का हिस्सा है, और ये रहा हिंद महासागर। दुनिया में 5 महासागर हैं और एक ही इकलौता हिंद महासागर ऐसा महासागर है जिसका नाम एक देश के नाम से एसोसिएटेड है, एक देश के नाम पर जुड़ा हुआ है, जैसे कि हिंदुस्तान से बना हुआ है हिंद महासागर। तो यह है भारत के पड़ोसी देश। अब हम चलते हैं आगे, क्या बात बताने की कोशिश की जा रही है। उत्तर में चीन, नेपाल व भूटान, और पूर्व में म्यांमार, बांग्लादेश से मिलती है। दक्षिण में समुद्र पार 2 पड़ोसी देश समूह श्रीलंका और मालदीव हैं। मालदीव आपको दिखाती हूँ मैं। मालदीव बेटा थोड़ा दूर है, अंडे में छोटा सा देश है, दिखाई नहीं देगा, नक्शे में नहीं दिखाई देगा। ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये देखिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये लक्षद्वीप के पास, जैसा अपना लक्षद्वीप है छोटा सा, ऐसे ही एक टुकड़ों में बटा हुआ बिल्कुल आइलैंड नेशन कह सकते हैं, द्वीप समूह जैसा देश है जिसको कहते हैं मालदीव। तो हमारे पड़ोसी देश यहाँ पर श्रीलंका और ये हो गया मालदीव। ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं। जल संधि या जलड मरुमध्य 2 जलीय भागों को जोड़ने वाली एक संकरी जल राशि होती है, यानी 2 बड़ी बड़ी जगहों को जोड़ती हुई ऐसी जल की एक धारा जिसको कहा जाता है जल संधि। खाड़ी समुद्री जल का ऐसा भाग होता है जो 3 तरफ भूमि से घिरा होता है, जैसे कि बंगाल की खाड़ी देखिए, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी को देखेंगे तो यहाँ पर भी पानी, यहाँ पर भी पानी और यहाँ पर पानी। तो ऐसी जगह जहाँ मतलब ऐसी पानी जो ज़मीन के अंदर की तरफ घुस गया हो और चारों तरफ ज़मीन से गिर जाता है, ऐसी जगह को हम खाड़ी कहते हैं। यहाँ पर है बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पर जो दमन एंड दीव दिख रहा है यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर भी देखिए पानी काफ़ी अंदर तक घुसा हुआ है, यहाँ पर है कच्छ की खाड़ी। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है। मालदीव लक्षद्वीप द्वीप समूह के दक्षिण में स्थित है। हमने देखा अभी मालदीव, ये रहा मालदीव, देखिए फिर से, ये रहा मालदीव लक्षद्वीप के दक्षिण में स्थित है। चलिए, भारत और श्रीलंका के बीच मन्नार की खाड़ी और छोटा समुद्री रास्ता, जिसको पाक स्ट्रेट भी बोला जाता है, PA, इट्स नॉट पाक पाकिस्तान वाला पाक, इट्स कॉल्ड PAK स्ट्रेट, STRAIT। यहाँ पर एक जल संधि है बेटा भारत और श्रीलंका के बीच में, उसको कहते हैं पाक स्ट्रेट, और यहाँ पर एक खाड़ी भी है जिसको हम कहते हैं मन्नार की खाड़ी। उसके बाद चलते हैं मालदीव, हमने देख लिया यहाँ पर है जल संधि क्या कहते हैं, ये भी सब देख चुके हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज की तरफ। मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसियों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं, चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। देखिए भूटान, नेपाल, बांग्लादेश में नहीं कह सकते क्योंकि बांग्लादेश में पानी है, म्यांमार को नहीं कह सकते, म्यांमार के नीचे भी पानी है। तो ये देखो जो लैंड लॉक्ड कंट्रीज़ हैं, यानी कि जहाँ पर सिर्फ भूमि है चारों तरफ, उसमें है भूटान, नेपाल, चीन कह सकते हैं, चीन, पाकिस्तान नहीं कह सकते बेटा, पाकिस्तान में नीचे पानी, अफ़गानिस्तान। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 4 देशों के नाम लिखे, एक हम लिखेंगे अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक है बच्चे, हम लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, मानचित्र की सहायता से भारत के उन पड़ोसियों के नाम लिखिए जो चारों ओर से स्थल से घिरे हैं। चलिए बेटा हम लिखेंगे भारत के पड़ोसी देश भारत के वो पड़ोसी देश जो चारों तरफ से ज़मीन से घिरे हैं। भूटान, नेपाल, चीन, अफ़गानिस्तान। यह है बेटा आपका पहले प्रश्न का उत्तर।
अब हम आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न क्या कहता है? दूसरे प्रश्न को देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न कहता है भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और ये कहाँ स्थित हैं? भारत के 2 द्वीपीय पड़ोसी देश हैं। द्वीपीय पड़ोसी देश हैं, यहाँ पर लिखेंगे मालदीव और श्रीलंका। ये दोनों देश भारत के दक्षिण में हिंद महासागर में स्थित हैं। ये हो गया बच्चे आपका। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है मानचित्र की सहायता से उन राज्यों के नाम लिखिए जहां से कर्क वृत्त गुजरती है, यानी कि कर्क रेखा जिन राज्यों से होकर गुजरती है उन राज्यों का हमें नाम लिखना है। लिखिए बच्चे। निम्न वो राज्य हैं जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है। वह राज्य जहां से कर्क रेखा होकर गुजरती है उनके नाम हैं वह 8 राज्य, क्योंकि 8 ही राज्य हैं बेटा, उनके नाम हैं, यहाँ पर वह होना चाहिए था। 8 राज्य हैं, चलिए लिखते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिज़ोरम, त्रिपुरा। ये हैं बेटा वो राज्य। रुक जाओ, नहीं तो ये लिखना शुरू कर देगा, बेटा भी लिख देगा। मिज़ोरम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात। ठीक है बच्चे, ये वो 8 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। अब हम लिखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? भारत के पूर्वी तटीय राज्यों के नाम लिखिए। पूर्वी तटीय राज्यों का मतलब क्या होता है एक बार बता दूं। देखो बेटा, भारत दिख रहा है आपको, इधर पूर्व है और इधर पश्चिम है, तो पश्चिम तट यानी कि बंगाल की खाड़ी के आसपास जो राज्य हैं उनको हम कहेंगे पूर्वी तटीय राज्य। देखिए कहाँ से, यहाँ से देखिए ऊपर से पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इनको लिखते हैं। भारत के पूर्वी तटीय राज्य हैं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश व तमिलनाडु। तमिलनाडु। अगला क्वेश्चन लिखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको यहाँ नहीं मिलेंगे वर्कशीट में, क्योंकि ये आपके बुक से दिए गए हैं, तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी बेटा, ताकि आप ये सारे क्वेश्चंस के आंसर दे सकें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है भारत के पश्चिमी तट पर किस राज्य से आपको खाड़ी नज़र आती है? इन खाड़ियों के नाम पता करके देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो खाड़ी हमें पता है, जिसका जिक्र भी किया गया है, भारत के पश्चिमी तटीय राज्य जो
भारत के वे पश्चिमी तटीय राज्य जहां से खाड़ी दिखाई देती है। ये देखिए यहाँ पर पहले तो पश्चिमी तटीय राज्य देख लें। पश्चिमी तटीय राज्य हो, दो बार लिख लिया। पश्चिमी तट में सबसे पहले आता है बेटा गुजरात, सबसे ऊपर गुजरात आता है। गुजरात आता है। गुजरात में कौन सी खाड़ी दिखाई देती है हमें? गुजरात में अभी हमने जिक्र किया था कच्छ की खाड़ी। यहाँ पर हमने जिक्र किया था कच्छ की, ओह रुक जाइए, ठीक है। बाकी पश्चिमी तटीय राज्यों के नाम मैं लिखती हूँ। महाराष्ट्र इसके नीचे है, ये आपका पश्चिमी तटीय राज्य है। आपने देखा है पश्चिमी तटीय राज्य के जो हैं वहाँ पर सही तरीके से सीधा तटीय सीमा है। भारत की तटीय सीमा बहुत अच्छी है इस तरफ की तरफ, लेकिन पूर्व में इतनी अच्छी नहीं है। तो आप और भी खाड़ियों के नाम ढूंढ कर लिख सकते हैं। अभी के लिए काफ़ी, मिलते हैं अगली वर्कशीट में। आई होप सारे डाउट्स क्लियर हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सारे क्वेश्चन आंसर हम आराम से कर चुके हैं। चलिए मिलते हैं अगली वर्कशीट में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।